नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी पूरी फैमिली को और सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। पिछले साल 10 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राम मंदिर अब बनेगा और जितनी भी आप कह लीजिए कि राम मंदिर में अड़चनें आई वो अब सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गई। और 5 अगस्त 2020 को वो दिन बहुत खास रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और राम मंदिर शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। वो तस्वीरें वाकई भावुक करने वाली थीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी के आगे उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया था। आज इस वक्त पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप सब ने राम मंदिर की तस्वीरें देखी होंगी जो कि प्रस्तावित किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कि किस तरीके से राम मंदिर बनाया जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा अभियान, क्योंकि अगर जितना बड़ा आप कह लीजिए राम मंदिर बन रहा है तो खर्चा भी बहुत आएगा इसमें, और जितना भी खर्चा आएगा उसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार जितना भी खर्चा होगा वो सब कलेक्शन के द्वारा जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा उधर से पूरा राम मंदिर का काम होगा। और इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी काम में लगा हुआ है कि जितने भी राम भक्त हैं वो सब अपना डोनेशन दें और वो राम मंदिर के निर्माण में काम आए। आज हम लोग दो बहुत ही खास लोगों से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्री श्याम प्रकाश पांडे जी, जो कि मथुरा जिले के एक बहुत ही आप कह लीजिए नामीन स्कूल परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य भी हैं और संघ की तरफ से उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी दी गई है। जिले के निधि समर्पण प्रमुख उनको बनाया गया है, तो जितना भी अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो उनसे भी हम पूछताछ करेंगे किस तरीके से इतना बड़ा अभियान ये चल रहा है। और संघ के जिला कार्यवाह प्रमुख श्री अरुण जी भी आज हमारे साथ रहेंगे, तो इन दोनों से बात करेंगे महानुभावों से और जानेंगे कि किस प्रकार से इतना बड़ा अभियान राम मंदिर का कलेक्शन मात्र से चल रहा है और हर राम भक्त इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्री श्याम प्रकाश पांडे जी, जो कि ज़िले में पूरा कलेक्शन चल रहा है निधि समर्पण का, उसके प्रमुख हैं संघ की तरफ से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान पूरे देश भर में चल रहा है और इसकी योजना जो हुई है उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह संग्रह अभियान को चलाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अन्य जो समविचारी संगठन हैं वो सभी मिलकर के इस अभियान को चला रहे हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत वर्षों से प्रतीक्षा थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसके बाद फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी साधु संतों ने, सभी देशवासियों ने और विश्व हिंदू परिषद के बड़े शीर्ष अधिकारी, ट्रस्ट के ट्रस्टी, इन सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि इस मंदिर के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का योगदान सुनिश्चित हो और वह इस बात की अनुभूति कर सके कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में उसका भी सहयोग लगा हुआ है। इस दृष्टि से यह अभियान पूरे देश भर के गांव-गांव, घर-घर, गली-गली यह अभियान चलाना प्रारंभ हुआ है। सर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो अमाउंट भी बहुत आता होगा, मैनेज किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि कई बार मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है ऐसी चीज़ों में, तो किस तरीके से मैनेज हो रहा है सर ये? जी, पूरे देश भर में अलग अलग प्रांतों की समितियां बनी हुई हैं। हर एक प्रांत ने अलग अलग जिले की समितियां बनाई हैं। जिलों ने खंड स्तर पर समितियां बनाई हैं। खंड स्तर के कार्यकर्ताओं ने नीचे फिर न्याय पंचायत स्तर पर और शहरों में बस्तियों के स्तर पर टोलियां बनाई हुई हैं। वो टोलियां निधि संग्रह करती हैं। इस प्रकार से हमारे वृंदावन जिले में भी करीब 300 से ज़्यादा टोलियां, एक टोली में 5 से 7 व्यक्ति ये रहते हैं और वो टोलियां गली गली में, घर घर जा कर के निधि संग्रह करती हैं। निधि संग्रह के लिए जो कूपन दिए गए हैं उसमें 10 रुपये के कूपन, 100 रुपये के कूपन और 1000 रुपये के कूपन है। प्रत्येक परिवार से उसकी श्रद्धा के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार ये कूपन से दिए जाते हैं। उनका लेखा जोखा जो संग्रह करता है उनके पास रहता है।
संग्रहकर्ता अपना सारा हिसाब जा कर के और जो बस्ती के निधि प्रमुख हैं उनको देते हैं, नगर के निधि प्रमुख के पास पहुंचता है। एक डिपॉजिटर ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप पर जितने भी कूपन दिए गए उससे संग्रहित राशि हुई, उस राशि को बैंक में जमा कराया जाता है दिन के दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाते में। तो इस प्रकार से उसका सारा लेखा जोखा ऐप पर चढ़ाया जाता है, जिसको जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर यह जो निधि प्रमुख हैं वो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार पूरे डेटा कलेक्शन होता है, प्रतिदिन के प्रतिदिन जितनी राशि आती है। रसीदों से जो कलेक्शन होता है वो चेक के माध्यम से होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से चेक दान में लिए जाते हैं और उन चेकों को बैंक में जाकर के जमा कर दिया जाता है। 3 बैंक हैं इसके लिए निर्धारित हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्हीं बैंक के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में ये पैसा जमा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रोल है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यही इस सारे अभियान को चला रहा है और उसी के कार्यकर्ता के रूप में सभी संग्रह किए जा रहे हैं। हेरा फेरी की सर उसमें उम्मीद कुछ, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार हमला बोलता आ रहा है कि इसमें हेरा फेरी बहुत हो रही है, तो इसके हेरा फेरी का 1% भी इसमें चांस है? इस प्रकार जो संग्रह अभियान चलता है उस संग्रह अभियान में सारा कुछ व्यवस्थित है, लेखा जोखा निश्चित है, कूपन जो दिए जा रहे हैं उनकी गणना निश्चित है, उसको ऐप पर चढ़ाया हुआ है, जो रसीदें दी जा रही हैं संख्या उनकी लिखी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सौंप करके ये सारी चीज़ें दी गई हैं और उसका हिसाब किताब प्रतिदिन के प्रतिदिन लिया जाता है और वो जो भी राशि आती है वो बैंक में जमा होती है। और ये कार्यकर्ता जो इस काम में लगाए गए हैं वो पहले से इस प्रकार के अभियानों में जो काम करते रहे हैं और जिनकी पारदर्शिता, जिनकी विश्वसनीयता 100% खरी है, इसी प्रकार के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए इन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो धन संग्रह किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्री मोहित जी सर, जो हैं जितना भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम है जो कि इस राम मंदिर का कलेक्शन फीड हो रहा है उसका काम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो भी कलेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से कहाँ पर फीड होता है और क्या उसमें कुछ भी हेरा फेरी की उम्मीद रहती है। सर, सबसे पहले जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, कहाँ पर सब जितना भी कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में सब कलेक्शन फीड हो रहा है, तो कहाँ पर वो सब फीड होता है, क्या सॉफ्टवेयर है वो? सबसे पहले आदित्य, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो वर्क हो रहा है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संग्रह अभियान चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है, उसका जो लास्ट वीक है वो चल रहा है, जिसमें जितना कलेक्शन हो रहा है सभी कलेक्टरों के द्वारा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो निधि प्रमुख बनाए गए हैं उन निधि प्रमुखों के द्वारा उनको रसीद दी गई है, निधि प्रमुखों को, जिसमें 10, 100, 1000 के कूपन हैं और उससे ऊपर अगर कोई देता है तो उससे ऊपर रसीद दी गई है और इसके द्वारा जो निधि कलेक्शन किया जा रहा है, कलेक्शन करने के बाद ये सभी कलेक्टर अपनी निधि को अपने ऐप के माध्यम से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है, बहुत अच्छी सुविधा दी है कि इसमें आपके द्वारा जितना भी आपने कूपन कलेक्ट किए हैं, आपके पास जितने भी कूपन हैं उन कूपन के माध्यम से आपने जितना भी कलेक्शन किया है वो सारा कलेक्शन वेबसाइट के और ऐप के माध्यम से फीड किया जाता है। सभी कलेक्टर सुबह से शाम तक कलेक्शन करते हैं, उसके बाद शाम को अपने ऐप के माध्यम से सारी डिटेल, उनको कितना चेक प्राप्त हुए, कितना कैश प्राप्त हुआ, वो उस ऐप के ज़रिए अपडेट कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्री यतीन जी, जो कि सह निधि जो अभियान चल रहा है उसमें सह प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं। सर से हम लोग जानेंगे कि जब भी कलेक्शन करने जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस जो किस तरीके का मिलता है। तो सर, रिस्पांस जब आप जाते हैं तो किस तरीके का लोग रिस्पांस मिलता है, अगर लोग उसमें उत्साहित हैं? श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए जो निधि समर्पण अभियान चल रहा है उसमें हम घर घर जा रहे हैं और हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि लोग हमारा पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हम उनके दरवाजे पर जाते हैं हमारा सम्मान करते हैं,
4 से 5 जगह तो हमारे तिलक किया गया, हमको अंदर चाय पानी पिलाई, पूरा सम्मान किया, माल्यार्पण किया। और हम सोच रहे थे कि यहाँ से हमें कुछ कम मिलेगा, वहाँ से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक इसके लिए घटना मैं आपको बता दूं कि एक जगह पर रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था, तो हमने उससे कहा कि आप कुछ करना चाहेंगे 10-20 रुपये? तो उसने बोला राम मंदिर बन रहा है क्या? तो मैंने हाँ बन रहा है राम मंदिर। तत्काल उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और मुझे दिए। मैंने कहा नहीं आप 100 रुपये मत दीजिए, इतना तो आपने अभी कमाया ही होगा। तो उसने कहा मैंने कमाए तो आज 150 रुपये हैं, लेकिन उसमें से मैं 100 रुपये श्री राम मंदिर के लिए देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मौका बहुत दिनों बाद आया है, ये मौका मुझसे ना छूटे और ये मंदिर भव्य मंदिर बने, ऐसी मेरी है। तो उसे देखकर मुझे इतना मुझे लगा कि मैं अब और मेहनत करूं, घर घर तक जाऊं, कोई घर छूटे ना, कोई परिवार छूटे ना। और आज उसी क्रम में हम लगे हुए हैं और अब अंतिम समय चल रहा है उसका समर्पण का, और लोग हमारा रिस्पांस जो अच्छा रिस्पांस वो मिल रहा है जनता से हमें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वृंदावन जिले के संघ जिला कार्यवाह श्री अरुण जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर इस वक्त पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, राम मंदिर निधि समर्पण अभियान। लेकिन सर एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आता है कि हमारे भारत में ऐसे घर मौजूद हैं जो कि 2-3 घर अगर कलेक्शन करें तो राम मंदिर बहुत अच्छा जो सरकार का चाहती है वैसा बन सकता है। लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है कि घर घर जाकर कलेक्शन इसमें किया जा रहा है। जी, इसका उद्देश्य यही है क्योंकि राम ये किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या समुदाय विशेष के आराध्य नहीं है। राम इस पूरे देश के ही नहीं विश्व के आराध्य हैं, जन जन के हैं। तो उनकी जो जन्मभूमि पर मंदिर बने उसमें जन जन की भागीदारी हो, प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि ये मंदिर मेरे सहयोग से बना है। इस निमित्त ये अभियान लिया गया है। ये किसी व्यक्ति विशेष का या किसी शासन विशेष का इस पर आधिपत्य ना रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी रहे। इस निमित्त ये अभियान लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस राम जन्मभूमि में लगे और हम उसका माध्यम बने, हम उन तक पहुँचें जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे किसी माध्यम से। तो उनको एक हम माध्यम बन रहे हैं कि उनका भी सहयोग इस पवित्र कार्य में लगे। इस निमित्त ये पूरे देश में अभियान चलाया गया है। सर एथोराइज्ड बॉडी कौन सी है इसकी? क्योंकि जब आदमी पैसे देता है अपने तो उसको कहीं ना कहीं मन में सवाल रहता है कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ क्या ये पैसा उसी काम के लिए जा रहा है जिसके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ? तो एथोराइज्ड बॉडी कौन सी है? जैसे कई सरकारी कामों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सब काम करते हैं, तो ये किसके बिहाफ पे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें इन्वॉल्व है कि विश्व हिंदू परिषद इसमें इन्वॉल्व है कि भारतीय सरकार इसमें इन्वॉल्व है किसका कार्य? जी देखिए, ये पूरा आंदोलन जो राम जन्मभूमि का चला वो प्रारंभ से विश्व हिंदू परिषद ने इसका नेतृत्व किया और उसी के अंतर्गत संघ के जितने भी विचार परिवार के संगठन हैं उनका भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। और इस अभियान के निमित्त भी नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, लेकिन पूरा संघ परिवार से जुड़े प्रत्येक संगठन इसमें सहभागी हो रहे हैं। और हम सभी किसी संगठन या पार्टी विशेष के ना रह करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो न्यास बना है उस भूमि का, उस न्यास के लिए ये धन इकट्ठा किया जा रहा है। उसी के द्वारा निर्गत रसीदें और कूपन जारी किए गए हैं, उन्हीं को लेकर के हम सबके बीच में जा रहे हैं। और ये सारा जो धन है वो न्यास के लिए ही जाने वाला है। उसकी मॉनिटरिंग एक ऐप के द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, दिल्ली से सीधे प्रतिदिन की, कि कितने कूपन कितनी रसीदों का कलेक्शन हुआ वो पूरी प्रतिदिन जाती है और सारा बैंक में ही ये सारा धन राशि जमा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने बात करी। सबसे पहले श्याम प्रकाश पांडे जी से जो कि जिला प्रमुख हैं इस निधि समर्पण अभियान के पूरे के। उसके बाद फिर संघ के जिला कार्यवाह श्री अरुण जी भी हमारे साथ थे जो कलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री यतीन्द्र जी वो भी हमारे साथ थे। और जो सॉफ्टवेयर में जिनकी एक बहुत ही अहम भूमिका है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, श्री मोहित जी, उनसे भी हम लोगों ने बात करी। इन सब से एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पारदर्शिता जो बहुत बड़ा सवाल था, क्या इसमें हेरा फेरी की कुछ भी उम्मीद है? तो इसका चांस निकल के आया 0.0%। बिल्कुल भी चांस नहीं है इसमें हेरा फेरी की। और जो अभियान चलाया जा रहा है ये
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उसका मेन मुद्दा यही है, मेन एम यही है, मेन लक्ष्य यही है कि हर आदमी की भूमिका इस पूरे समर्पण अभियान में रहे और हर आदमी जब राम मंदिर के दर्शन करे तो उसको ये लगना चाहिए कि इस मंदिर में हमारा भी अंश है, हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आखिरी में हम लोग बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। धन्यवाद।